जय हिंद। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत की कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। मैप में आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र राज्य आपको दिखाई देगा, यहाँ पे गोवा है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश को लोकेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिलेगा तमिलनाडु और केरला। अगर हम यहाँ की बात करें क्षेत्र की पहाड़ियों के बारे में तो ये वेस्टर्न घाट की लोकेशन आप देखेंगे। इस तरफ ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के ट्राइंग जंक्शन पर यहाँ पर आपको मिलेंगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जिन्हें नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलेंगी। नीचे की तरफ आपको कार्डमम हिल्स मिलेंगे केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो कुछ इस क्षेत्र में पड़ने वाली नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में और नदियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये आपको बहती दिखाई दे रही है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी पर कर्नाटका के अंदर एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है अलमट्टी परियोजना। अलमट्टी परियोजना कर्नाटका के अंदर कृष्णा नदी पर लोकेटेड है। कृष्णा की दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है तुंगरा और दूसरी का नाम है भद्रा। ये दोनों नदियां मिलकर जब आपस में तुंगभद्रा बन जाती हैं तब ये जाके कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। तुंगभद्रा के ऊपर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है तुंगभद्रा परियोजना। ये भी कर्नाटका में लोकेटेड है। अगर हम बात करें कावेरी नदी की तो देखिए यहाँ पे आप कावेरी नदी को लोकेट कर सकते हैं। कावेरी नदी जो वेस्टर्न घाट की सह्याद्री रेंज बोलते हैं कर्नाटका में वेस्टर्न घाट को, तो सह्याद्री रेंज की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कावेरी ताल से ओरिजिनेट होती है कर्नाटका में बहती हुई, और उसके बाद ये बहती है तमिलनाडु में और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कावेरी नदी एक सदा नीरा नदी है, इसमें हमेशा पानी रहता है। उसका कारण ये है कि गर्मियों के दिनों में मानसून की वजह से बरसात यहाँ पे होती है और सर्दियों में जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून आता है उसकी वजह से यहाँ पे बरसात होती है कावेरी के जलग्रहण क्षेत्र में। तो कावेरी के जलग्रहण क्षेत्र में गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही बरसात होती है, इस कारण से ये सदा नीरा नदी है। दूसरा कारण यह है कि सदा नीरा नदी होने के कारण ऐसे क्षेत्र को ये पानी प्रोवाइड कराती है जो काफ़ी सूखाग्रस्त भी है, बीच वाला क्षेत्र। इसी कारण से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। अगर हम केवल दक्षिण गंगा की बात करें तो दक्षिण गंगा गोदावरी कहा जाता है, जो कुछ इस क्षेत्र में बहती है। ये कन्फ्यूज करने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। एक बहुत ही फेमस शहर है कर्नाटक का तिरुचिरापल्ली, बहुत ही हिंदू धर्म का बहुत ही आध्यात्मिक शहर है तिरुचिरापल्ली। वो कावेरी नदी के किनारे पर ही लोकेटेड है। तो कावेरी नदी पर हम सबसे पहली परियोजना की बात करें, यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, और ये बांध जो है ये एम विश्वेश्वरैया के निर्देशन में बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि एम विश्वेश्वरैया एक ब्रिटिश इंडिया के बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे। 15 सितंबर को उनका जन्म हुआ था, इसी कारण 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अब ये कावेरी नदी बहती हुई आ जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु पे मैट्टूर में बनाई गई है मैट्टूर परियोजना। मैट्टूर जिले का नाम भी है। मैट्टूर परियोजना बनाई गई है, और मैट्टूर परियोजना के अंतर्गत बनने वाला जो बांध या जलाशय है उसका नाम है स्टैनली जलाशय। अच्छा, कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में काफ़ी विवाद रहता है। कावेरी नदी जल विवाद के विषय में हम कभी और बात करेंगे क्यों रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अंदर ही एक परियोजना, इसका नाम है ग्रैंड एनीकट परियोजना। इसके अंतर्गत ग्रैंड एनीकट बांध बनाया गया है। अच्छा, ये बांध इतना पुराना है कि इसको चोल राजाओं ने बनाया था। आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चोल राजाओं का शासन रहता था। उन्हीं चोल राजाओं ने ग्रैंड एनीकट बांध का निर्माण कराया था। ग्रैंड एनीकट बांध जो है भारत का सबसे पुराना एक्टिव बांध है। एक्टिव बांध का मतलब होता है ये बांध अभी भी काम कर रहा है, और दुनिया का सबसे पुराना चौथा एक्टिव बांध यही है। कावेरी के दक्षिण में आपको तमिलनाडु में एक नदी मिलेगी जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी जो है वो कार्डमम हिल के आसपास वाले क्षेत्र से केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताम्रपाणी नदी पर तमिलनाडु में एक परियोजना बनाई गई है, यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं। परियोजना का नाम है पापनासम परियोजना। पापनासम परियोजना तमिलनाडु के अंदर है, ताम्रपाणी नदी पर बनाई गई है। तो ये हमने कुछ कावेरी नदी से रिलेटेड परियोजनाएं देखी। अब हम चलेंगे केरल की तरफ। तो चलिए केरल की तरफ चलते हैं। केरल में कौन कौन सी परियोजनाएं लोकेटेड हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है केरल की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला के अंदर सबसे पहली जो परियोजना है जिसको आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं उसका नाम है सबरागिरी परियोजना। सबरगिरी परियोजना
सबरीगिरी परियोजना जो है वो सबरीमाला मंदिर, आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, सबरीमाला मंदिर के पास में ही लोकेटेड है और पंबा और काकी नदी के संगम पर यह परियोजना बनाई गई है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ पर है? केरल में है। कौन सी नदी है? पंबा और काकी नदी सबरीमाला मंदिर के पास ये लोकेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी परियोजना है मुल्ला पेरियार बांध परियोजना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। मुल्ला पेरियार बांध परियोजना ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मुल्ला और पेरियार नदी के संगम पर बनाई गई है। फिजिकली देखें, लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये बांध केरला में लोकेटेड है, लेकिन इस बांध को कंट्रोल करता है बगल वाला राज्य तमिलनाडु। जब ब्रिटिश इंडिया में इस बांध का निर्माण किया गया था, मुल्ला पेरियार बांध का, तब 999 सालों के लिए इस बांध का संचालन ब्रिटिश सरकार ने तमिलनाडु को दे दिया था, क्योंकि ये बांध लोकेटेड तो केरला में है, लेकिन इसका मुख्य कार्य है पेरियार और मुल्ला नदी जो कि बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में आकर गिरती हैं, उन नदियों के पानी को पूर्व दिशा में मोड़ देना और तमिलनाडु के वृष्टि छाया वाले 5 जिलों को पानी प्रोवाइड करना। तो क्योंकि मुल्ला पेरियार जो बांध परियोजना है वो है केरला में और उस पर कंट्रोल है तमिलनाडु का, इसलिए ये मुल्ला पेरियार बांध काफ़ी विवाद का विषय बना रहता है, काफ़ी विवाद इसको लेकर चलता रहता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जल विवाद इसके कारण होता है क्योंकि इसका परिचालन तमिलनाडु करता है। नदियां कौन सी मैंने आपको बताई हैं? मुल्ला और पेरियार नदियों के संगम पर यह बांध बनाया गया है। एक परियोजना है इडुक्की परियोजना, जैसा कि इडुक्की आपको पता होगा केरल का राज्य है, यहाँ पर आप इसको लोकेट कर सकते हैं। इडुक्की परियोजना भारत का सबसे ऊंचा चाप बांध है। जब मैंने आपको बांधों के प्रकार बताए थे, चाप बांध मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी डैम मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बैराज भी बताया था, और भी कई तरह के बांधों के प्रकार बताए थे। उसमें से एक चाप बांध भी था, जो चाप की आकृति का बांध बनाया जाता है, कुछ इस तरह से बांध बनाया जाता है चाप की आकृति का। तो भारत का सबसे ऊंचा चाप बांध जो है वो इडुक्की बांध ही है। इडुक्की परियोजना के अंतर्गत इडुक्की जिला में बनाया गया है पेरियार नदी पर। पेरियार नदी को आप यहाँ लोकेट कर सकते हैं। पेरियार नदी को केरल की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। 244 किलोमीटर लंबी ये नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि केरल की लाइफ लाइन या केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आंसर है पेरियार नदी। एक और परियोजना यहाँ पे चल रही है, नई परियोजना है परम्बिकुलम अल्लियार परियोजना। परम्बिकुलम अल्लियार परियोजना केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांधों का निर्माण किया जा रहा है। आपको पता होगा 2018 में केरल में एक भयंकर बाढ़ आई थी। जब उस बाढ़ के कारण को जानने की कोशिश करी गई तो पता चला कि नदियों के रास्तों को बहुत अधिक अवरोध कर दिया गया है, नदियों के रास्ते में बहुत अधिक बांध बना दिए गए हैं। तो केरल सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है नीदरलैंड की तर्ज पर। जैसा आपको पता होगा, नीदरलैंड का एक प्रोजेक्ट है रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट। उसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर केरल ने भी बाढ़ से बचने के लिए, केरल सरकार ने भी ऐसा प्रोजेक्ट चलाने की शुरुआत की है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट ऑफ केरला। हालांकि ये मूल प्रोजेक्ट जो है वो नीदरलैंड का है। आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई बातें पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन बांधों के बारे में, दक्षिण भारत के बांधों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष रूप से मुल्ला पेरियार बांध तो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये विवाद का कारण भी है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।